महाराज श्री ने देखा ये सब देवता देव की प्रार्थना करके जब चले गए, तब प्राची दिशा में चंद्रमा के समान, प्राचीन पूर्व दिशा की जो एक चंद्रमा के समान तेज प्रकट हुआ। ध्यान दीजिए। और आवीरासीद प्रकट कौन हुआ? यथा प्राच्यम दिशि निर्वपुष्कजः। फिर उसमें एक बालक की आकृति बनने लगी। देव की हाथ जोड़े देख रही है। उस बालक की आकृति को उसने बड़ा होकर देखा। ये तो चतुर्भुजी बालक है। ये कैसा बालक है? देव के मन में बार बार आश्चर्य रहा है। तमद्भुतम बालकयं बुझे क्षणम। इतना सुंदर बालक, और इस बालक की 4 भुजाएं, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, पद्म कमल लेकर के महाराज श्री जब प्रकट हुए तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा, चतुर्भुजम शंख, चतुर्भुजम शंकर गदायुधम श्रीवत्सलक्षमं गतशौभगौस्तभम् पीताम्बरं शान्द्र पयोधशौभगम्। पीताम्बर पड़ा है, श्यामला स्वरूप है, तो इतने तेज में क्यों आए हो? वो सोचने लगी, मैं जान गई, विविदोषि भवानपि साक्षात पुरुषे प्रकृते परः। वो प्रकृति से परे, वो परम पुरुष, मैं तुम्हें जान गई। बताइए देव की कितनी चतुर है, वेद वेद को जानती है। उसने कहा मैं आपको जान गई, और उसने बहुत बढ़िया ऋषियों जैसा सिद्धांत दिया, केवल अनुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धिधृक। केवल अनुभव में आते हो। माता का जब गर्भ हो आता है तो वो अनुभव करती है कि बालक है, बालक है, कैसा है ये नहीं जानती, उसका स्वरूप कितना सुंदर है ये नहीं जानती। यही देवकी कह रही, केवलानुभवानंद स्वरूपा, वो अनुभव में आने वाले परमानंद, एक परमात्मा आपका ये स्वरूप होता है, ये तो मैंने पहली बार देखा है। ऐसा स्वरूप मैं नहीं चाहती। फिर कैसा चाहती हो? क्योंकि तुमने तो मुझसे कहा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत, अप्रभूषण कबुल दुरावो। तुमने जब पृथ्वी और सुतपा के रूप में तपस्या की तो मेरे समान पुत्र मांगा। मैं ही आया हूँ, मैं ही तुम्हारे गोद में रहूंगा। इसकी पक्की बात जान लो कि मैं ही हूँ, नहीं तो तुम भ्रमित हो जाओगी। बोले मैं भ्रमित नहीं होती। फिर कौन भ्रमित होता है? बोले ये जो पिता है तुम्हारे वसुदेव, ये भ्रमित होते। अच्छा, क्योंकि इनके मन में अभी विश्वास जन्म नहीं लिया, और वसुदेव भी देख रहे हैं, लेकिन वसुदेव ने प्रार्थना नहीं की। इसका मतलब तुमने इस बालक को नहीं देखा। बोले ना, तो इनके मन में भी जगाओ। बोले पृथग्भूतः विराजम जनवंत वेति। ये हमसे अलग है, इन्हें भी जना दे। अच्छा, तो देखिए मां ने, एक स्त्री ने अपने पति को उस अनुभव को दिखाया। देखो देखो पूरब दिशा की ओर वो हाथ जोड़ करके स्तब्ध रह गए। अरे ये बहुत ये सुंदर प्रकाश के साथ। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी बात सुनो। बोले क्या? कि जय शिशुलीला अत प्रियसी। अच्छी लगे है, ये लीला अच्छी नहीं लगती, इसलिए
शरगाय रक्तम रजसोपि बृंहितम। कैसा बना? बोले बहुत छोटे बन जाओ और जिसको मैं गोद में लेकर के उठा सकूं, बस तुम वैसे बनो। भगवान ने कहा ठीक है माँ, यदि तुम चाहती हो तो रूपमयत प्रायुर्मत्तमाद्यम और ब्रह्मत्य ज्योति निर्गुण निर्विविक्तम। उस निर्विविक्त स्वरूप को छोड़ो, वो सगुण स्वरूप धारण कर लो। तो माँ की भक्ति से पिघल उठे भगवान और उन्होंने धीरे धीरे रूप परिवर्तन प्रारंभ किया और बालक बन करके माता की गोद में आए और उन्हें गोद में लेकर के वो प्रफुल्लित होकर के आनंदित होकर के अपने उसके मुखारविंद को देखने लगी। भूल गई एक क्षण के लिए कि मैं कहाँ हूं। ऐसे ही भक्त के जीवन में जब भगवान आते हैं तो भूल जाता है कि मैं कहाँ हूं। उसको याद नहीं है कि ये कंस की कठिन कारागार है और उसमें महाराज श्री हमारे साथ में बंदी बनाए गए, ये भूल गई। तो एक और बहुत शाश्वत सत्य है कि जहां आनंद आता है वहां भय समाप्त हो जाता है। जहां आनंद आता है वहां भय समाप्त हो जाता है। महाराज श्री कहते हैं कि इनके बंधन भी मुक्त हो गए। पता ही नहीं चला कब बेड़ियां टूट गई, पता ही नहीं चला कब हमारे ये सारे बंधन छूट गए। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं पहले से ही यहां पर तमैव पूर्व विद्यते तत्यवाहन, एक सुख विद्यमान है। उठाओ उठाओ, क्यों? मानो वह प्रभु ने संकेत कर दिया हो कि तुम इसमें मुझे लिटाओ और इसको दुष्ट के कारागार से बाहर ले जाने का उपक्रम करो। ये नहीं सोच पा रहे बेड़िया क्यों खुली है। जब वो आनंद सागर आता है कोई बंधन नहीं रहता। बस बिना बंधन के वसुदेव जी इनको सजा रहे हैं और सूख में रख करके ले चलने लगे। और तभी शेषनाग ने आकर के छाया की और चल दिए बाहर। धीरे धीरे आपके सामने इस चाकरी को प्रस्तुत किया जाएगा, आप सब इसका आनंद लेंगे। महाराज श्री चल रहे हैं, कृष्ण बाहे वसुदेव भागते स्वयं बादलों ने आकर के धीमे धीमे वर्षा प्रारंभ की। क्यों? क्योंकि बाहर जो लोग सो रहे हैं वो भीतर चले जाए, देख न पाए कोई, इसलिए वर्षा हुई, सब लोग बाहर चले गए, सैनिक सो गए। अब वसुदेव जी निकले, धीरे धीरे बाहर आए और बाहर आकर के जिस समय उन्होंने आगे पढ़ना प्रारंभ किया मन में शंका आ रही है, ये जो नदी का प्रवाह है इसे मैं कैसे पार करूंगा। नदी भयंकर है। चल दिए धीरे धीरे। महाराज श्री यशोदा के यहां जा रहे हैं। कहा? यशोदानंद पत्नी जातम परम सत्कृतुम। वो चेतन अवस्था में लेटी है। अब आपके सामने ये झांकी और भगवान श्री चंद्र जी का गुणगान करते हुए हम सब इस झांकी का दर्शन करेंगे। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
लेकिन यमुना ने सोचा मेरा ये भी सुना गया है, इसलिए ऐ दुनिया के लोगों इस पर भी तो विचार करते जाओ कि जरा अपने मन में ये सोचो विचारो, क्या साथ लाए हो, क्या ले चलो। ये झूठी माया नहीं का बहाना, द्वार की है यही छोड़ जाना। ये झूठे है बंधन, ये झूठे सहारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, नाथ नारायण। ये बालक महारानी यशोदा के भवन में प्रवेश कर गया और महारानी यशोदा जान भी नहीं पाई और उनके घर में एक नए बालक का उत्सव प्रारंभ हुआ। यहाँ सभी लोग बैठ करके इस झांकी का दर्शन करेंगे, तिलक करेंगे, आरती उतारेंगे, तब तक मंच से एक भजन होगा। आइए। कल हम सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव मनाया था और आज बाके बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान का जन्म हुआ है, आप सभी लोग भगवान का तिलक करें, पूजन करें और इधर हम सभी संगीत कलाकार बंधुओं के द्वारा भगवान की बधाई दिए थे, बधाई गाएंगे और भगवान की बधाई में सभी लोग श्रवण करेंगे, सभी लोगों को बधाई भी देंगे। जय हो। ये आचार्य जी हमारे सभी लोग जिनको भी नृत्य करना हो नृत्य कर सकते हैं। इधर देखो, इधर शिवम आगे आओ, शिवम अच्छा लाला जन्म सुनो आई, सुनवाई मैं सुनवाई जन्म सुने लाला जन्म सुन आई यशोदा लाला जन्म सुन आई यशोदा
कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसके मन में ऐसी उत्कंठा हो वही भगवान के दरबार में नृत्य करना आवश्यक होता है, वो नृत्य कर सकते हैं और भगवान के निछावर भी दे सकते हैं। जय हो। पीछे जाओ पीछे। लाला जनम सुनाई, लाला जनम, लाला जनम, लाला जनम, लाला जनम सुनाई, यशोदा मैया रे सुनाई, लाला जनम सुनाई, यशोदा मैया रे सुनाई। लाला जनम सुनाई, यशोदा रे दो बधाई। हमारे पास सूचना आई है, वो चाहते हैं कि ऐसा कोई भजन गाओ जिसमें सभी लोग नृत्य करें। नृत्य करने के लिए लोग तैयार तो हो, हमें दिखाई तो पड़े कि नृत्य करना चाहते हैं। आ जाएंगे लोग, आ जाएंगे। ऐसे हम आ जाएंगे। लगाओ। बिछिया भी दे दो, तोड़िया भी दे दो, बिछिया भी दे दो, तोड़िया भी दे दो। बिछिया भी दे दो मैया, तोड़िया भी दे दो, बिछिया भी बिछिया भी दे दो मैया, तोड़िया भी दे दो, तोड़िया भी दे दो मैया, तोड़िया भी दे दो। आरती आरती दे दो, आरती दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जनम सुनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जनम सुनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
अंगना में बज रही आज बधाई नंद के अंगना में बज रही आज गोपाल पालने में लुटे हुए भगवान जी की शोभा अलग है। आप सब इस शोभा में सम्मिलित होकर के भगवान के अतुलनीय दर्शन को करें और इस उत्सव को थोड़ी देर और अभी चले, फिर उपरांत में आपको बहुत बढ़िया कथा से जुड़ेंगे जो बहुत अद्भुतीय कथा होगी। आप लोग थोड़ी देर और उसमें लिटवा बालक को ये ले जाओ वहाँ पालने में। हाँ चलिए झूला झूलवाइए। छलकत हमरी गगरिया